हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां पे हम बात करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड। अभी हम लोग की सर्कल से रिलेटेड ही बातें चल रही हैं। अभी लास्ट सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो सर्कल पे बेस्ड जो आपके कॉमन टेंजेंट होती है उनकी हम लोगों ने वैरायटी देखी थी, उनके एप्लीकेशन देखे थे, किन किन जगह पे आपका कॉमन टेंजेंट का यूज होता है, कॉमन टेंजेंट किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, इनकी चर्चा हुई थी। आज हम सर्कल पर बेस्ड मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें यह कहा जा रहा है कि द रेडाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक शब्द इस्तेमाल किया गया जहां पे लिखा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब जरूरी यह है कि कॉन्सेंट्रिक क्या होता है वो हम जाने। उसके साथ ही साथ ये बोला गया कि इनकी रेडियस दी गई है 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए बी डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर ऑफ बिगर सर्कल। बी डी इज टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिगर, पहले सबसे मेन बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले तुम ढंग से फिगर ड्रा करें। ठीक है, हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले ये बताएगा कि एक आपका सर्कल हुआ, ठीक है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोले गए हैं, मतलब दो सर्कल होंगे एक ही सेंटर पे। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस से जब सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं वो आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। यहाँ पे दो सर्कल की बात की गई, ठीक है भाई, हमने दो सर्कल बना दिया, क्लियर इतना। अब बोला जा रहा है कि ए बी जो है वो इनकी डायमीटर है, मतलब ए बी जो है वो बड़े वाले सर्कल की डायमीटर है। मैंने ए बी बना दिया, ठीक है भाई। अब उसमें यह बोला गया कि बीडी जो है वो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल की, जो कि छोटे वाले सर्कल को डी पे टच करती है। मतलब क्या हुआ कि एक या इस बी पॉइंट से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो कि इस छोटे बी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे छोटे वाले सर्कल की। तो चलिए भाई ठीक है, इसको भी हम बना देते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने क्या किया भाई, इसको हमने बी को डी से, मतलब बी से एक टेंजेंट ड्रॉ की जो कि छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है और छोटे वाले सर्कल को वो डी पे टच करती है। इसको आगे बढ़ाया, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट पी है, मतलब ये टेंजेंट जब हमने आगे बढ़ाया तो ये पॉइंट पी पर जाके इंटरसेक्ट करती है। अब मुझे जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि भाई एडी की वैल्यू बताओ, एडी की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर इतना। तो अब एडी तक पहुंचने के लिए, एडी तक पहुंचना है मुझे, ठीक है, और आपको इनकी रेडियस बताई गई है। छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस जो है वो आपकी 13 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन अच्छा है, चलिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। अब एक एक करके देखते हैं। चलिए सपोज हमने छोटे वाले, जो छोटा वाला सर्कल है उसका सेंटर हमने अपनी तरफ से ओ एज्यूम कर लिया, ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर है। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपनी तरफ से, जो जो कर रहे हैं हम यहाँ पे ब्लैक से आपके सामने मेंशन कर रहे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी ओ, ठीक है, ओ डी, ओ से इस डी पॉइंट को मिला दिया। अच्छा, एक चीज ये समझ आ गई, डी जो है वो टचिंग पॉइंट है और ओडी जो है वो सर्कल की रेडियस है, जिसकी लंबाई क्वेश्चन ने बताई है 8 सेंटीमीटर के बराबर। जो ओडी है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो ओडी है वो छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। और ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का है। क्यों भाई 90 डिग्री? क्योंकि आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन गया। अच्छा, अगर सपोज हम इस लाइन को अपनी तरफ से मिला दें, एपी को अपनी तरफ से मिला दें, तो ये एंगल जो बनेगा वो एंगल क्या होगा भाई, एपी की अगर हम बात करें तो एपी कितना होगा, एपी भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि एपीबी जो आपका एंगल बन रहा है वो सेमी सर्कल में बन रहा है, और सेमी सर्कल में बना हुआ जो आपका एंगल होता है वो तो 90 डिग्री होता ही होता है। अब यहाँ पे अब हम अप्लाई करने ये चल रहे हैं, आपको खुद दिख रहा है कि ये ओ, जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ओडीबी, ठीक है, कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ डी और बी, एक ट्रायंगल ओडीबी और दूसरा आपका ट्रायंगल एपीबी, ठीक है, ट्रायंगल एपीबी। अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखें तो हमने आपको यह बताया है कि जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना हो, सिमिलरिटी लगानी हो, तो बस इतना देखो कि कोई भी दो एंगल आप उनके बराबर कर दो। जो भी दो ट्रायंगल होंगे अगर वो सिमिलर अपने आप हो जाएंगे अगर उनके दो एंगल आपस में बराबर हैं, क्योंकि थर्ड एंगल तो अपने आप बराबर होगा। तो अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में देखो भाई, एक एंगल आपको दिख गया 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं और आपको ये एक एंगल इनमें कॉमन दिख रहा है, एंगल भी तो दोनों में कॉमन है, तो जाहिर सी बात है दो एंगल बराबर हुए। अगर ये दो एंगल बराबर हुए तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर होगा, ये एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल जो है आपके, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ये पता चल गया दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, मुझे लेकिन सिमिलरिटी नहीं अप्लाई करनी, मुझे बस इतना प्रूव करना था कि ये एंगल जो है आपके बराबर है। अगर ये एंगल आपके बराबर है, ये एंगल आपके बराबर है, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि देखो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी है, जो एंगल ये है उतना एंगल ये भी है। इसका मतलब आपको ये समझ आ रहा है कि जो लाइन आपकी ओडी है, जो आपकी लाइन ओडी है, ये ओडी लाइन पैरेलल हो रही है किसके, एपी के पैरेलल हो रही है, ओडी लाइन एपी के पैरेलल है। अब आपको ये पता चल गया, और साथ ही साथ ये पता है कि ये जो पॉइंट ओ है ये जो है एबी का मिड पॉइंट है, एबी का मिड पॉइंट ओ है भाई, सेंटर है उसका। अब मेन आपको ये पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं
और ये मिड पॉइंट है, तो भाई सीधी सी बात है, अगर पैरेलल है तो ये भी तो मिड पॉइंट होगा। मतलब क्या समझ आ गया, डी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। और आप लोगों ने एक ट्रायंगल में एक बात पढ़ी थी कि भाई किसी भी त्रिभुज की, ठीक है, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में उसकी आधी होती है। इसी चीज को हम फिर से बताते हैं आपसे। आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में जो आपके दो साइड होती है, उन दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और लंबाई में उसकी आधी होती है। तो इसका मतलब ये समझ आ गया कि अगर ये लंबाई हमारी 8 सेंटीमीटर है तो ये लंबाई इसकी आधी है, मतलब ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 16 सेंटीमीटर के बराबर। ये हमें पता चल गया कि हमारी जो एपी की लंबाई है वो 16 सेंटीमीटर। अब अगर एपी की लंबाई 16 सेंटीमीटर आ गई और आपको दिख रहा है कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, एपीडी, तो जिसमें एक एंगल 90 है, तो किसी तरीके से मुझे अगर एडी की लंबाई अगर चाहिए तो मुझे अगर ये पीडी की लंबाई मिल जाए, किसी तरीके से मुझे पीडी की लंबाई मिल जाए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भाई एडी का मान निकाल लेंगे। अब मुद्दे वाली बात ये आ रही है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर है, ये आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है, ओ से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपकी क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल की। तो आप यहां पे देख लो 13 ये दिख रहा है, 8 आपको ये दिख रहा है, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, तो आप भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, भाई ओ डी बी भी तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जो आप बी डी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, बी डी स्क्वायर जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका बी डी स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और माइनस 8 का स्क्वायर हो गया 64। मतलब ये बीडी की जो हमारी वैल्यू निकल के आई, बीडी की लंबाई, वो आ गई भाई आपकी स्क्वायर रूट ऑफ 105 के बराबर। स्क्वायर रूट ऑफ 105 ये वैल्यू निकल के आ गई 105। अब आपको ये पता है कि अगर बीडी की लंबाई स्क्वायर रूट ऑफ 105 है तो ये लंबाई भी तो मेरी 105 ही होगी भाई, P और D की वैल्यू भी तो 105 ही होगी। अब अगर आपको ये पता चल गया कि ये लंबाई है स्क्वायर रूट ऑफ 105 और यहां से यहां तक की लंबाई आपको 16 दे रखी है, तो अब आगे आप कुछ बचा ही नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे AD स्क्वायर। AD की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 105 का स्क्वायर, ये होगा आपका 105 और प्लस फिर यहाँ पे आप लिखोगे 16, मतलब 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 361, 361। तो ये अगर AD स्क्वायर की वैल्यू आपकी 361 के बराबर है तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आपको होगी इसका स्क्वायर रूट लेके आपकी वैल्यू आएगी 19 सेंटीमीटर के बराबर। तो जो AD की वैल्यू हमारी निकल के आ गई वो आ गई आपकी 19 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन नहीं है, बस है क्या, सिर्फ कुछ कंसेप्ट है, जिस कंसेप्ट को हमने इतनी देर से आपके सामने एक्सप्लेन किया। क्लियर इतना? अगर ये इतनी बात क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, कहा जा रहा है कि दो सर्कल हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बने हुए हैं और इन सर्कल की रेडियस आपको बताई गई है 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। आपको जो वैल्यू बतानी है वो आपको एपी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। अभी आप देखो तो रिसेंट जो हम लोगों की कल क्लास हुई थी, ठीक है, मतलब कल मतलब जो लास्ट आपका लेक्चर हुआ था, उस लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो आपकी कॉमन टेंजेंट बन रही थी, कॉमन टेंजेंट, और उस कॉमन टेंजेंट को आगे बढ़ाएं तो, और सेंटर के जो सेंटर्स हैं उन सेंटर को मिला करके आगे बढ़ाएं तो वो टेंजेंट, और जो सेंटर को मिला के आगे बढ़ाएं तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देखा था। आइए चेक करते हैं क्या सिंपल किसकी हम बात कर रहे हैं। अगर एक चीज़ यहाँ पे देखा जाए, आर सेंटर है, ठीक है, आर सेंटर है, यहाँ पे मैंने इस आर को क्या किया, हमने आर अगर सेंटर है तो मैंने एक यहाँ पे सेंटर से लेकर के कॉर्ड जहाँ पे टचिंग पॉइंट पी है उसको मैंने मिला दिया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपकी आर को मैंने क्या किया, आर और ए को मिला दिया। और इस तरीके से अगर हम इसी लाइन को आगे बढ़ाएं, इसी लाइन को आगे बढ़ाएं तो भाई ये हमारी, ये हम भी हमारा सेंटर रहा, एस भी हमारा सेंटर है, ठीक है ना, एस हमारा सेंटर है। इस तरीके से मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, रुको फिर से खींच देते हैं। हमने क्या किया, एस आर को मिलाते हुए ए से मिला दिया। क्लियर? अब यहाँ पे ये इसकी रेडियस हुई, यहाँ पे ये भी इसकी रेडियस हुई, ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब मुझे ये दिख रहा है कि दो सर्कल जिनकी रेडियस आपको बताई है कितनी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये लाइन आपकी 3 सेंटीमीटर, दो रेडियस जिनकी लंबाई आपको 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिख रही हैं, उसमें हो क्या रहा है कि पी क्यू आपकी कॉमन टेंजेंट है, उसको मिला करके हम आगे बढ़ा रहे हैं, और एस और आर को भी मिला करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है किसकी भाई, एपी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पूरी फाइंड कर सकते हैं। देखो एस से लेकर के ए तक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आर से लेकर के ए तक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको याद है कौन सा भाई, अगर हम मान लो इसको R1 मान रहे हैं, इसको R2 मान रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो ये वैल्यू निकल के आई थी आर ए, अगर इस तरीके से आप लिखोगे आर ए की लंबाई, तो आर ए की लंबाई जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था वो क्या था कि कैपिटल डी
ठीक है, कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी का मतलब सेंटर के बीच का गैप, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई छोटी वाली रेडियस, यही कौन सी है, इसको हम कह दे रहे हैं कौन सा, इसको हम कह दे रहे हैं स्मॉल आर, छोटी वाली रेडियस को हम स्मॉल आर कह रहे हैं, ठीक है, स्मॉल आर, और डिवाइड बाई फिर कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर, ये हम लोगों ने प्रूव किया था, है ना। अब मुझे यहीं पे इस चीज को अप्लाई करना, तो आर से लेकर के ए तक की जो दूरी होगी वो मुझे मिलेगी। अब डी क्या है भाई, सेंटर के बीच का गैप, मतलब सेंटर के बीच का गैप कितना होगा भाई, रेडियस है तो ये 12 होगा और ये कितना होगा 3, तो 12 और 3 मिलके ये हो गया आपका 15, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर मतलब छोटी वाली रेडियस कितनी है वो स्मॉल, ये हो गया 3, फिर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर मतलब 12 माइनस 3 करोगे तो 12 में 3 घटाओ कितना आएगा 9, यहाँ पे कैंसिल करो कितना आ गया 3, और इस 15 को कैंसिल करो कितना आएगा 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 के बराबर, मतलब आर इंटू ए का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, आर इंटू ए की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर के बराबर, मतलब अब खुद आप देखें तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा भाई, आर पी और ए, आर पी आपका राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बन रहा है ना, यहाँ पे ये आर है, ये आपका पी है और ये आपका ए है, पी आपका ये पॉइंट, ए आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है, और आपको ए पी की वैल्यू निकालनी है, ए पी मतलब ये वैल्यू, आपको ए आर अभी अभी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, ए आर हमने कैलकुलेट किया कितना है 5 सेंटीमीटर, आर पी की बात कर लें अगर आर पी की वैल्यू तो ये हमारी 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब पी ए कितना होगा, तो आपका होगा 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो पी ए की जो लंबाई रही वो हमारी आ गई 4 सेंटीमीटर, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन छोटा था, बहुत छोटा था, कोई भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते थे, आसान था लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड था, क्लियर इतना। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए ABCD जस्ट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द टेंजेंट एट A एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। अब ओवरऑल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में अगर कुछ चर्चा की जा रही, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया कई बार इस फ्रेमिंग पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है, एक छोटी सी बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कही जाती है कि उसके आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब वो आपके सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अगर कभी अल्फा है, ये आपका बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी आपकी 180 डिग्री के बराबर होगी। ये होता है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मतलब कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे के सारे वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पर हो, वो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि भाई आपका एंगल जो है वो 120 डिग्री है, ये एंगल आपको 120 डिग्री बताया गया, ठीक है। तो भाई सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारा एक सर्कल हुआ, ठीक है, और ये बताया गया कि इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और यही आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब जब नाम जो रखा गया है वो इस तरीके से है, ए, ठीक है, बी, सी और ये डी। अब ये एंगल आपको बता दिया गया 120 डिग्री, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यही तो हम लोग अभी अभी जाने भाई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब इधर एंगल आपका क्या है, बी के बराबर। अब एक चीज ये बताओ, अभी यहाँ पे इस चीज को अगर हम सिंप्लीफाई करें, आपको पता है कि अगर ये हमारा सपोज सेंटर है, यहाँ पे हम एक सेंटर ले रहे हैं, अब आप एक चीज ये भी जानते हो कि जो सेंटर पे एंगल बनता है, ठीक है ना, जो हमारा सेंटर पे एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पर बने एंगल का डबल होता है। इसका मतलब अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा। यहाँ तक भी कहानी क्लियर, ठीक है। अब कहने का मतलब यहाँ तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ तक की जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, अगर हम सेंटर पे इसको मिलाए तो ये वैल्यू हमारी 120 डिग्री के बराबर आ गई है। अब डिपेंड ये करता है कि ये क्या है, ठीक है, कि मतलब इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन क्या बनता है, ये हमारे लिए खास बात है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी भी हम कभी भी कोई क्वाड्री मतलब कि अगर हम कभी भी सेंटर से दो लाइन ड्रॉ कर दिए, मतलब सेंटर से भाई दो लाइन हमने ड्रॉ की और वो लाइन आपकी उसी टचिंग पॉइंट पे जा रही है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो आपकी अगर हम रेडियस ड्रॉ करें जो आपकी ये आपकी टेंजेंट है, ठीक है, ये आपकी टेंजेंट है, इस सेंटर से अगर हम टेंजेंट को मिला जो टचिंग पॉइंट है उसको मिला रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो आपके एंगल बन रहे हैं, ठीक है, ये तो आपके 90-90 होंगे, ठीक है, ये आपके 90-90 होंगे। और आपको पता है कि एक किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी चतुर्भुज में जो एंगल का सम होता है चारों का, वो होता है आपका 360 डिग्री। तो अगर ये 90 ये 90 आपका 180 निकल गया तो जाहिर सी बात है इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, वो भी 180 होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180, क्योंकि ये आपका देखो 90-90 निकल गया। अब 120 है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर। क्लियर है? क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो हमारा, वो जो इन दोनों का सम होगा वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होगा। देखो ओवरऑल हम पूरी कहानी अगर आपको समझाएं, दो चीजें आपको समझनी थी। एक ये कि कोई भी अगर आपका मान लो सपोज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। दूसरी चीज आपको ये समझनी थी, अगर कभी भी आप कोई टेंजेंट मान लीजिए किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो
तो अगर और उसके बाद सेंटर से मतलब रेडियस भी आप मिला दे रहे हो, तो इन दोनों का सम भी आपका जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन था। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि पूरा जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी आपको रेडियस बतानी है, ठीक है। अब अगर हम इस पॉइंट्स को मिला दें, यहाँ पे ये सेंटर्स आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, आप इनको मिलाएंगे तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट अगर देखा जाए इस तरीके से एक स्क्वायर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके ये एक स्क्वायर क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब और दूसरी चीज अगर काम ये कर सकते हैं हम लोग, अगर हम इनको इस तरीके से मिला दें, ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमने यहाँ पे इस सर्कल का भाई सेंटर होगा, ठीक है। और ये जो चारों को चारों सेंटर दिख रहे हैं वो उनको हम इस तरीके से यहाँ पे मिला दिए, सेंटर को मिला दिया हमने, ठीक है, सेंटर को हमने मिला दिया। अब ये ओवरऑल कहानी आपको दिख रही है, क्या हुआ इसमें, इसमें ए बी सी डी जो दिख रहा है वो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है। भाई सिर्फ आप देखो तो रेडियस को ही मैंने मिलाया है, ये भी आपका ए है, ये आपका ए है, ये भी ए है, ये ए हुआ, ये भी आपका ए, सारी रेडियस आपकी ए है। और कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये एक तरीके से आपका स्क्वायर बना, ठीक है, ये आपका बन गया स्क्वायर। और स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो डायगोनल होगी वो क्या होती है, साइड मल्टीप्लाइड बाय √2। तो हमें यहाँ से डी से लेकर के बी तक की तो दूरी मिल गई, डी से लेकर के बी तक की दूरी मिल गई, साइड मल्टीप्लाइड बाय √2। साइड कितनी है 2a, और √2 से हम इसको क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो आपके सामने ये तो साइड निकल के आ गई, मतलब कहाँ से कहाँ तक की दूरी, ठीक है। ये हमारा हो गया डायगोनल, मतलब डायगोनल की जो हमने लेंथ निकाली है वो साइड 2a मल्टीप्लाइड बाय √2, डी से लेकर के बी तक की दूरी आ गई। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, रेडियस है, ये भी a और ये भी कितना हुआ a। तो ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, अगर हम इसको m और n कह दें तो mn जो है आपको बड़े वाले सर्कल का डायमीटर भी दिख रहा है, ठीक है। इसमें मुझे और कितना ऐड करना पड़ेगा, a और a। अगर mn की वैल्यू मुझे चाहिए तो जो भी वैल्यू हमने अभी तक ये निकाली है इसमें मुझे क्या कितना और ऐड करना पड़ेगा, 2a, a और a मिला के। ओवरऑल ये कितना हुआ है, ये हुआ है आपका 2√2 इंटू a, और इसमें मैंने अपनी तरफ से 2a और ऐड कर दिया। ये पूरा का पूरा डायमीटर है। अगर ये डायमीटर है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको यहाँ पे रेडियस बतानी थी। तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी वो देख लो। अगर ये पूरा डायमीटर था तो रेडियस हमारी इसी की हाफ हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 कैंसिल होगा, तो ओवरऑल बचेगा कितना, a अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे तो हमें कितना मिलता है, a अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में मिलेगा √2 + 1, जो कि आपके बड़े वाले सर्कल की क्या रहेगी, रेडियस। क्लियर, इतना तक हो गया। छोटा क्वेश्चन था, समझने वाला। बस अगर आप जैसे ही ड्रॉ करते हो एक ही चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई जो सेंटर होंगे, ये दोनों सेंटर और ये सर्कल का सेंटर, अगर चारों की रेडियस बराबर है तो तीनों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। बस यही चीज आपको एक इसमें समझनी थी और कुछ नहीं। क्लियर है इतना। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपके सामने एक लाइन लिखी हुई बनी हुई है, ए बी पूरी कंप्लीट लाइन है और उसको 4 छोटे सेगमेंट में ब्रेक किया गया है। आप देखिए तो एल एम एन 3 पॉइंट है यहाँ पे, सेगमेंट्स जो ब्रेक हो रहे हैं, जैसे ए एल, फिर आपका एल से लेकर के एम तक, फिर एम से लेकर के एन तक और एन से लेकर के बी तक। इस टाइप में ये 4 सेगमेंट पे ब्रेक है और आपको जो इनका रेशियो बताया गया वो 1:1:1, मतलब ये हुआ कि भाई बराबर है, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर अगर पूरी लंबाई है तो ये 3:3 में हमारे पूरे ब्रेक हो जाएंगे, 3:3:3:3, 4 सेगमेंट में ये ब्रेक हो गए। अब आपसे पूछा गया, जो रेशियो पूछा गया वो छोटा वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस और जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस के बारे में रेशियो पूछा गया। तो जो बड़ा वाला सेमी सर्कल बन रहा है उसकी अभी रेडियस तो आपको एग्जैक्टली दिख ही रही है। जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिख रही है, मतलब यहाँ पे हम कैपिटल आर मान सकते हैं 6 सेंटीमीटर, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। अब रही बात है कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस मुझे फाइंड करना, यही है इस क्वेश्चन का मेन अप्रोच, ठीक है। मेन हमारा जो टारगेट है वो यही कि छोटे वाले सर्कल की रेडियस फाइंड की जाए। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको पूरा का पूरा मिला दिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कंप्लीट। अब ये ओ आपको पता है सेंटर है, हम अगर इसकी रेडियस को स्मॉल आर मान लें, सपोज ये हमारी स्मॉल आर है, क्लियर। अब अगर आप इस पॉइंट को इसको मिलाते हो यहां से यहां तक, तो ये आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाए, ओ से लेकर के एल तक, तो आप हो गई ये लंबाई तो मेरी 3 सेंटीमीटर है, और ओ से लेकर के हम इसको एन पॉइंट कह दे रहे, ओ से लेकर के एन तक की दूरी कितनी होगी, स्मॉल आर, ये हमारी रेडियस होगी। तो कहीं ना कहीं हमें ओ से लेकर के एल तक की जो दूरी दिख रही है वो 3 + r दिख रही है, और यहां से यहां तक की लंबाई तो भाई आपको 3 सेंटीमीटर दिख रही है। अब बात ये आई कि ओ से लेकर के एम तक की दूरी देखा जाए, तो ओ से एम तक तो मुझे ना पता, लेकिन मुझे ये पता है एम से लेकर के इसको हम पॉइंट दे रहे हैं के का। चलो, तो एम से लेकर के के तक का पूरी जो लेंथ है वो आपको 6 सेंटीमीटर दिख रही है, क्योंकि यहां से यहां तक 6 है तो यहां से यहां तक भी 6 होगा। और उसमें से अगर हम r को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें o से लेकर के m तक की जो दूरी मिल जाएगी वो मिल जाएगी कितने के बराबर, तो आपको हो गए 6, पूरा यहां से यहां तक 6 है और r उसमें से निकाल दे रहे तो 6 - r यहां से यहां तक की लंबाई मिल जाएगी। अब यही चीज हम जो आपके सामने ट्रायंगल दिख रहा है OML, उसको हम आपके सामने यहां पे बना रहे हैं।
ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया भाई, कौन सा, ये हमारा पॉइंट हुआ O, ये पॉइंट M और ये पॉइंट L, जहां पे हम O से लेकर के L तक की जो दूरी दिख रहे हैं वो हम देख रहे हैं 3+R के बराबर, L से लेकर के M तक की जो दूरी देख रहे हैं वो हम 3 के बराबर देख रहे हैं, और M से लेकर के O तक की जो दूरी देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं ओवरऑल कितना भाई, तो आप कहोगे 6 - R के बराबर, 6 - R के बराबर। अब नॉर्मल हम चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम यहां से R की वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे करोगे भाई, 3+R का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 6 - R का स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे अप्लाई करो, चाहे तो ये कि हम यहां पे ट्रिपलेट अप्लाई कर दें। ठीक है, ट्रिपलेट कैसे अप्लाई होगी, आपको पता है कि जो हमारी सबसे बेसिक हमने आपको 4 ट्रिपलेट आपको बताई है, 3 4 5 5 12 13 8 5 15 और 17 और 24 7 25, ये जो 4 आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं उसमें से 3 मुझे किसमें मिलता है, 3 4 5 वाले कॉम्बिनेशन में। तो अब अगर आपको 3 एक साइड दिख रही है तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये साइड मेरी हो जाए कितने के बराबर, 4 के बराबर, और ये साइड मेरी हो जाए 5 के बराबर। तो R की कौन सी ऐसी वैल्यू यहां पे पुट कर दें, हम R की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये हमारा रिलेशन फुलफिल हो जाए। तो आपको दिख रहा होगा R की वैल्यू कितने के बराबर, 2 सेंटीमीटर के बराबर। ये हम ट्रिपलेट अप्लाई करके, अगर आपको ट्रिपलेट्स पता है तो इस तरीके से सॉल्व करोगे, वरना आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी, वहां से आपको R की वैल्यू मिलेगी 2 सेंटीमीटर के बराबर। ओवरऑल कंक्लूजन इतना रहा कि छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस मेरी निकल के आ गई वो आ गई 2 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर, और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस तो आपको 6 सेंटीमीटर दे ही गई है। तो जो रेशियो बना हमारा कैपिटल R रेशियो स्मॉल r, वो कितना बनेगा, 6:2, और 6:2 का मतलब कितना हो गया, 3:1। तो ये बात हमेशा ध्यान भी रखनी है आपको। लंबाई कुछ भी दी हो, आपको 12 सेंटीमीटर दी गई थी, कोई भी लंबाई दी रखी हो, लेकिन ये जो आपका रेशियो निकल के आता है वो हमेशा 3:1 ही निकल के आएगा। जब ऐसे एक बड़े सेमी सर्कल में 2 छोटे सेमी सर्कल बनाए जाएं और उसके बीच आपके सामने एक सर्कल बनाया जाए, तो छोटा वाला सर्कल और बड़ा वाला सेमी सर्कल के रेडियस का जो रेशियो होगा वो हमेशा आपका 3:1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर हुई। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपके सामने यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका बेहद इंपॉर्टेंट है, आपका एक बार ये सीडीएस में भी पूछा जा चुका है। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो जरा चेक करते हैं। आपसे कहा गया भाई एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर का आपको इन सर्कल दिख रहा है, उसके बाद इस जो इन सर्कल है उसके बाद और वर्टेक्स के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वहां पे भी एक सर्कल ड्रॉ किया गया। अब आपको कहा गया ये जो आपके सामने छोटा वाला सर्कल दिख रहा है इसकी रेडियस आपको स्मॉल r बताएगी, जो बड़ा वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपको बताएगी कैपिटल R। इसका मतलब अगर हम आप ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो अगर हम इसके मतलब भाई ये सेंटर है, सपोज इस सेंटर को हमने O कह दिया, O से जो टचिंग पॉइंट है इसको हमने एक बार M कहा, O से लेकर के M को मिलाया तो M ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि ये भाई टेंजेंट टचिंग पॉइंट है। अब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये काम इधर भी अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे भी ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपको ये दिख रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमें एक्चुअली जो दिख रहा है वो एक हमें, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें इस चीज को, अब ये परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है और O, फिर यहां पे हमने नाम रख दिया N, ONDM जो दिख रहा है ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ये आपका एंगल भाई परपेंडिकुलर, ये 90 और ये तो 90 है ही है, तो बचा ये भी 90 होगा। तो ये हमें एक स्क्वायर दिख रहा है जिसकी साइड कितनी होगी, कैपिटल R। ठीक है, साइड इसकी हो जाएगी कैपिटल R के बराबर। अब ये जो काम हुआ है सेम काम यहां छोटे वाले सर्कल में भी होगा। तो अगर हम यहां से पूरी की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये हमने O से लेकर के D तक एक लाइन ड्रॉ की, जिसमें हम अगर देखें तो O से लेकर के D तक की जो पूरी वैल्यू होगी, O से लेकर के D तक की जो पूरी लंबाई होगी वो डायगोनल होगी, जिसको कि आप कहोगे कैपिटल R स्मॉल √2। यहां तक भी बात क्लियर है। अब यही सेम काम हम इस छोटे वाले सर्कल में करते हैं। तो छोटे वाले सर्कल में इसको हम चलो O' बोल दे रहे हैं। O' अगर बोलें तो आप कहोगे O' की जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हमारी स्मॉल r√2 होगी, क्योंकि भाई यहां पे भी अगर इस पॉइंट को भी हम नाम दे रहे हैं M और N रखा है तो इस पॉइंट को हम M' और N' नाम देते हैं। क्लियर इतना, M' और N' नाम देते हैं। तो जो आपको दिख रहा है OMDN एक स्क्वायर दिख रहा है, ऐसे ही सेम यही सेगमेंट आप यही सेम आपका फिगर बन रहा है छोटे वाले सर्कल में, तो इसे हमने डैश डैश लगा O', M', D और N'। अब O' की वैल्यू तो आपके सामने आ गई। अब मुझे जो फाइंड करना है वो अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम इस पूरी चीज को O' की वैल्यू आपको पता चल गई, हम O से लेकर के O' तक की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, O से लेकर के O' की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, O से O' तक की दूरी। तो यहाँ पे ये कैपिटल R और यहाँ पे ये O से O' लिखना चाह रहे हैं कैपिटल R, और यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉल r। क्लियर इतना, O से लेकर के O' की दूरी हम लिखेंगे कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर। O से लेके इस पॉइंट तक की दूरी R हुई, O' से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये हो गई, और O' से लेकर के D तक की दूरी तो हमने लिखा है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं भाई कि OD की जो पूरी वैल्यू है, OD की पूरी वैल्यू हम अगर लिखना चाहें तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं O से लेकर के O' तक की दूरी, O से लेकर के O' तक की दूरी प्लस
ओ डैश से लेकर के डी तक की दूरी, ऐसा लिख सकते हैं। ओ से लेकर के डी तक की दूरी आपको दे रखी है कितने के बराबर, कैपिटल आर रूट टू इक्वल टू, ओ से ओ डैश हमने निकाला अभी कितने के बराबर, आर प्लस स्मॉल आर, प्लस ओ डैश डी की वैल्यू हम लोगों ने देखा स्मॉल आर रूट टू। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, अगर हम इस कैपिटल आर को यहाँ पे लेके आए तो भाई, और कैपिटल आर ले आकर रूट टू कैपिटल आर ला करके और हम यहाँ पे कैपिटल आर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा आपको, होगी रूट टू और इधर आएगा तो -1, रूट टू -1। इन दोनों जगह पे स्मॉल आर, अगर स्मॉल आर कॉमन ले तो मिलेगा मुझे रूट टू और +1 के बराबर। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखें कैपिटल आर और स्मॉल आर का जो रेशियो बन रहा है वो मेरा बन रहा है रूट टू +1 अपॉन रूट टू और -1। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर का रेशियो निकल के आ गया रूट टू +1 अपॉन रूट टू -1। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे ख्याल से हम सलाह ये देंगे कि आप इस रिजल्ट को याद रखिए, क्योंकि अगर इसके बाद थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है तो ये रिजल्ट आपको याद रहे, ताकि आप वहां पे इन चीजों को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए मेरे बच्चे इतना ही। इस क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस क्वेश्चन के सर्कल पर बेस्ड, आगे के सेशन में हम लोग भी इसी तरीके के मिसलेनियस क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।